So if question is what is 1 mole of a substance, तो हम कहेंगे a collection of 6.023 into 10 to the power of 23 atoms, molecules or ions is called 1 mole of that substance. अच्छा, यदि आपके पास एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, यदि आपके पास 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें कितने मोल्स हैं? सर उसमें 2 मोल हो जाएगा, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड क्यों हो जाएगा? सर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास 44 AMU होता है सर, और 88 ग्राम दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास 44 AMU होता है, तो 44 इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो 1 मोल या मोलर मास को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हो गया, कार्बन का हो गया 12 एक एटम का, और ऑक्सीजन का एक हो गया 16, लेकिन 2 एटम है तो ये हो गया 16 दूनी 32 और 12, ये हो गया 44 ग्राम। तो 44 ग्राम इज मॉलिक्यूलर मास। हालांकि इसको हम लोग एएमयू कहते हैं, बट 44 ग्राम व्हेन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, देन इट इज कॉल्ड 1 मोल। तो 44 ग्राम इज मोलर मास इन ग्राम, सो मॉलिक्यूलर मास। तो 44 ग्राम में तो 1 मोल था, तो 88 ग्राम में 2 मोल हो जाएगा, डबल हो गया। बोलिए, बात समझ में आ रहा है कि? So 44 ग्राम कंसिस्ट ऑफ 1 मोल। अच्छा, एक काम कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट जरा आप लोग ले लीजिए तो। ले लिए? सर। यस सर। वेरी गुड, ठीक। चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं फिर से। नाउ एक ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ग्राम है, वजन है, मास है m। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m। फिर लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कैपिटल M। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कैपिटल M। तब हम आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे भैया? हम पूछेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। इसका क्या मान होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस का मान स्मॉल m बाय कैपिटल M। स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एंड स्मॉल n इज स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, यदि हमसे कोई पूछेगा अब नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता चला, अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ molecules of substance। तब आप क्या बताएंगे? स्मॉल m बाय कैपिटल M into 023 into 10 to the power 23। ओके, तो हम इसको लिखेंगे पहले नंबर ऑफ मोल, जिसको लिखेंगे स्मॉल m डिवाइडेड बाय m इनटू क्या लिखेंगे?
6.022 into 10 to the power 23. 6.022 into 10 to the power of 23, 2223 चलता है, तो खास बात नहीं। तो ये हो गया। तो देखिए यदि 1 मोल है तो इतना होगा, 2 मोल है तो गुना 2 हो जाएगा, 3 मोल है तो गुना 3 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन। कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन इनटू कैपिटल एन सबस्क्रिप्ट ए, इसको कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। बोले यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो No, सर। sir. This can also be written as small m divided by capital M into Avogadro's number Na। चलिए, so कोई भी सब्सटेंस का यदि मास पता है आपको कि कितना इसका वजन है, 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी उसका वजन दिया है, और आपको उसका मॉलिक्यूलर मास पता है, तो आप ये तो निकाल ही सकते हो कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। कहीं कोई समस्या अभी तक? नो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। ठीक, थैंक यू। So what is next topic? हम कहेंगे हम पढ़ रहे हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। अब ये टर्म बहुत कॉमन है, वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से आप क्या समझते हैं? देखिए ये हाइपोथेसिस का मतलब है ये कुछ चीज को एज्यूम करता है, मानता है, और लोग इसको सही पाए, मगर एवोगाड्रो ने इस चीज को उस समय मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया। तो वो हाइपोथेसिस है कि हम जो चीज को माने थे कि ऐसा होता है वैसा ही हुआ, लेकिन मेरे पास उसका कुछ प्रमाण नहीं। हम कुछ भी उदाहरण ऐसा दे सकते हैं कि भाई कोरोना जो है सो गर्मी में घटेगा, ऐसा लोगों ने माना। यदि कोरोना गर्मी में घट गया तो ठीक है, हाइपोथेसिस था, माने और सही भी निकला, और तब हम लोग पढ़ते भी हैं आज उसको। लेकिन यदि वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपको ये चीज का कोई प्रमाणिकता नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि कोरोना जो है वो गर्मी बढ़ने से बढ़ा या घटा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कुछ मान लेते हैं, सही भी होता है गलत भी होता है। तो एवोगाड्रो ने कोई चीज माना, और एवोगाड्रो ने जब कोई चीज माना तो उसको जो है सो सही पाया गया, उसका कोई प्रूफ उन्होंने नहीं दिया था, मगर वो चूंकि माना गया सही है इसलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। देखिए आपके सामने में सबसे पहला फिगर में क्या दिख रहा है, जरा बताइए तो। एक डब्बे में ढेर सारा कंचा सब है। हाँ, एक कांच का जार है जिसमें ढेर सारा कांच का गोली है भरा हुआ। बोलिए, सबको देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। हम इसको मान लेते हैं कि ये जो कांच का जार है वो कांच के गोली से पूरी तरह से भरा हुआ है। मान सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, 2-4 गोली और भरा जाएगा, पर चलो कोई बात नहीं, हम मान लिए कि इसको ये मेरा कांच का जार भरा हुआ है कांच के गोली से। ठीक। अच्छा, अब एक काम करो, ये बताओ, इसमें 1 चम्मच पानी डालो, वो पानी कांच के जार से बाहर निकल जाएगा कि उसी के अंदर रहेगा? अंदर घुस जाएगा। अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा। बहुत सिंपल सा बात है। अच्छा, यदि हम 10 चम्मच पानी देंगे तो क्या लगता है वो पानी बाहर निकल जाएगा कि वो भी सब उसी के अंदर चला जाएगा? उसी के अंदर चला जाएगा। अच्छा ये बताइए, अभी तो हम लोग ये माने थे कि भाई कांच का जार जो है उसमें कांच का गोली भरा हुआ है। यदि कांच का गोली भरा हुआ है तो आप बोल रहे हो 10-10 चम्मच पानी। अच्छा छोड़ो 10 चम्मच पानी, हम एक काम करते हैं, आधा ग्लास पानी इसमें डाल देते हैं। क्या लगता है आधा ग्लास पानी अपने अंदर ये ले लेगा कि नहीं ले पाएगा? लेगा सर। ले लेगा। आधा ग्लास काहे लेगा, इतना बड़ा जार बड़े आराम से लेगा। लेकिन आप हमको ये बताइए, अभी अभी तो आपने कहा कि कांच का जो गोली से भरा हुआ है ये जार, तो ये जार तो कांच के गोली से भरा हुआ है, फिर आप इतना इतना पानी इसमें कैसे डाल दिए? क्या कारण है?
सर बीच में गैप है सर, गोली सबके बीच में। सर बीच में जगह बच जगह है सर। जी हाँ, यही है। एटम जो होता है ना, गोल गोल होता है, और जब हम उसको फिट करते हैं तो उसमें बीच में जगह होता है। अच्छा, आप लोग माचिस का डब्बा देखे हो, बड़ा वाला डब्बा जिसमें ढेर सारा छोटा छोटा माचिस का डिब्बी रहता है? यस सर। यस। अच्छा बताइए, क्या उसका शेप गोल होता है या उसका शेप दूसरे ढंग का रहता है? दूसरे ढंग का दूसरा दूसरे ढंग का ढंग होता है का। सर। आप उसको कहते हो क्यूबॉइड, घनाभ होता है। ठीक है, एक होता है क्यूब, घन, और एक होता है क्यूबॉइड। घन और घनाभ में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि जो क्यूब होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है, और जो क्यूबॉइड होता है उसमें क्या होता है कि कोई एक लंबाई या चौड़ाई बड़ा छोटा भी हो सकता है। तो आप एक माचिस के डब्बे को क्या बोलोगे? क्यूब बोलोगे, क्यूबॉइड बोलोगे, या स्फीयर बोलोगे? क्या बोलोगे? क्यूबॉइड। वाइट सर। क्यूबॉइड बोलेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब माचिस के डब्बे में क्यूबॉइड एकदम बढ़िया से अरेंज करके रखते हैं तो क्या उसमें उस तरह का गैप रहता है जिस तरह से यहाँ अभी जो है सो स्फीयर को भरे हैं कांच के गोली में? किसमें ज्यादा गैप रहता है? सर कांच के गोली कांच में। के गोली में से ज्यादा गैप होता है सर। कांच के गोली में रिलेटिवली बहुत ज्यादा गैप रहेगा, और जब आप उस तरह से माचिस के डब्बे को पैकेट में पैकिंग करते हैं तो हम लोग ये मान लेते हैं कि दैट इज कंप्लीटली फिल। तो भैया, जो हमारा एटम है वो एटम यदि गोल गोल स्फीयर जैसा होता है तो क्या लगता है, एटम में भी खाली जगह होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। सर। एकदम है भैया, कैसे नहीं होगा? तो देखिए, सेकेंड फिगर हम आपको दिखाए हैं, और सेकेंड फिगर में दिखाया गया है कि ये जो जगह है ये जगह है खाली। ढेर सारा जगह इसमें खाली खाली आप नोटिस कर पा रहे हो? सेकेंड फिगर जो हम दिखाए हैं एटम का, उसमें कुछ जगह खाली भी है। थोड़ा जूम करके आप लोग देखिए, देख पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक। अब एवोगाड्रो ने माना कि भैया एटम में जो जगह खाली होता है, कितना जगह खाली होता है? अच्छा, आप में से कोई सोच सकते हैं, भव्यम नहीं बोलेंगे, आप में से कोई सोच के बता सकते हैं कि क्या उन्होंने किया होगा एवोगाड्रो ने, ये जानने के लिए कि कितना परसेंट जगह खाली रह जाता है एटम को जब हम किसी सब्सटेंस में अरेंज करके रखते हैं? बताइए। सर बोले सर। हाँ शिवम, बोलो बेटा। सर जिसमें रखता है सर पहले उसका वॉल्यूम निकाल लेगा, और जो सर कांच का गोली रखा है उसका वॉल्यूम निकाल लेगा, फिर घटा देगा सर एक दूसरे में। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए आप हमको कि कांच के गोली का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सर 4/3 सर पाई आर स्क्वायर करके। पाई आर स्क्वायर, सोच लो। पाई आर क्यूब सर, क्यूब। वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो हुआ एक गोली का। उसके बाद क्या करेंगे? सर फिर जितना गोली रखा होगा सर उससे उतना सर मल्टीप्लाई कर देगा। बहुत बढ़िया, जितना गोली रखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे शिवम, आगे बोलो। सर उसके बाद सर जिसमें उसको रखे हैं सर उसके वॉल्यूम से उस कांच का सर जितना भी वॉल्यूम होगा घटा देंगे सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मान लीजिए कि वो जो जार आपके सामने में है मोटा मोटी, वो सिलेंडर के शेप का है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा? पाई आर क्यूब सर। फिर गड़बड़। हाँ सैल, बोलो बेटा। पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, अब सही बोलिए। पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर क्या है? कांच के गोली का रेडियस। सैल, अब क्या है आर? सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा आर। और एच क्या होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर। बहुत बढ़िया। चलिए, यहां तक तो आप लोग ठीक ठाक बताए। ठीक, उसके बाद हम उसको घटा देंगे और निकाल देंगे। अच्छा भव्यम, कोई और सिंपल टेक्निक भी बता सकते हैं आप क्या? सर सर हमको ये लग रहा है कि पहले कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे,
उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे टोटल, फिर उसके ऊपर पानी डालते रहेंगे, जितना वॉल्यूम का पानी ले लिया, फिर जिस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम था माइनस उस पानी का वॉल्यूम, तो हम लोग को मिल सकता है। देखिए ये सिंपल है, हमको ऐसा लग रहा है कभी हम पहले भी चर्चा किए थे आप लोगों के साथ। वो ये कि एक काम करो ना, ग्लास से पानी डालना शुरू करो, पानी में कुछ रंग डाल दो, लाल रंग, हरा रंग डालो, एक गिलास पानी डाल दो, पता चला पूरे ले लिया। जी हाँ, वो ले लेगा, कांच का वो जार है। फिर डालो, आधा गिलास और डालो, देखोगे करे पानी तो और ऊपर लेयर जाता है, बोले उठते जा रहा है, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर। धीरे धीरे डालते गए, देखिए अब जार पूरी तरह से कलरफुल वाटर से भर गया। हो सकता है कि नहीं? तो जार का पानी जो भरा वो किस में भरा? एयर जो था उसी में न भरा, जो खाली जगह था उसी में न भरा। तो हाँ सर। तो बहुत सिंपल सा आइडिया मेरे सामने, हालांकि जो शिवम ने कहा हम फाइनली उसी आइडिया को फॉलो करेंगे आगे भी, मगर जो बड़ा सिंपल सा आइडिया हमको नजर आ रहा है कि रंगीन पानी, लाल रंग का पानी घोर दो या नील डाल दो, ब्लू रंग का पानी डाल दो और उसको उसमें डालना शुरू कर दो। डालते धीरे धीरे देखेंगे अरे पानी का लेयर तो बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे मेरा पूरा जार भर गया। भैया जब तुम इसको भर रहे थे 1.5 गिलास पानी लग गया। अच्छा, तो 1.5 गिलास पानी, उस जार का पूरा वॉल्यूम में 1.5 गिलास पानी खाली जगह था। बोलो सही बात है कि नहीं? सिंपल बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए इस सिचुएशन में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एवोगाड्रो ने क्या किया, एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस का मतलब है मानना। क्या मानना है, क्या चीज माने वो, जरा सा गौर कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। कहता है कि जो एटम होता है वो सभी कैसा रहता है? स्फेरिकल होता है। फिर कहता है इफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर प्लेस्ड टुगेदर एज शोन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ढेर सारा एटम है। तो कहता है एम्प्टी स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द एटम्स। कहेंगे हाँ भाई बात तो सही बोला, खाली जगह तो था, अभी पानी भरे थे। हेंस अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो ने ऐसा हाइपोथेसिस किया, एवोगाड्रो ने ऐसा पाया। क्या पाया? If V is volume of any substance, then 1/3 volume is empty space and 2/3 volume is occupied by atom. बोलो यहां तक बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। हम आपके सामने में बहुत सिंपल सा सिचुएशन बोल रहे हैं। भैया क्या बोल रहे हैं कि यदि आपका जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस एटम्स भी, सब्सटेंस का वॉल्यूम भी है, तो उस सब्सटेंस का 1/3 जो है वो खाली जगह रह जाता है और 2/3 वॉल्यूम जो है वो एटम ऑक्युपाई करता है। अच्छा सोचो कि मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम है 1200 लीटर। कितना वॉल्यूम है? 1200 लीटर। 1200 लीटर। यदि 1200 लीटर वॉल्यूम है तो एटम कितना जगह घेरेगा? बताओ तो, पक्का पक्की एटम के 800 लीटर। 800 लीटर। सारे लोग समझे इस बात को कि एक के विद्यार्थी बोलेगा? बाकी लोग कुछ नहीं बोल पाया, लगता है नहीं समझ में। शिवम क्या कितना? 800 लीटर सर। 800 लीटर। अच्छा, खाली जगह कितना रहेगा? 400 लीटर। बहुत बढ़िया। अच्छा मान लीजिए मेरे पास कोई एटम है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें कि जिसका वॉल्यूम है 3 लीटर। कितना वॉल्यूम है उसका? 3 लीटर। 3 लीटर। तो उसमें खाली जगह कितना रहेगा? 1 लीटर। यस और नो? यस सर। यस सर। और एटम कितना ऑक्युपाई करेगा? 2 लीटर। 2 लीटर।
2 लीटर। यदि एक सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम है x, तो उसमें एटम कितना जगह घेरेगा? x/3। सॉरी सर, x × 2/3। देखो बब्बम, ये अक्सर तुम्हारे अंदर हम नोटिस करते हैं कि तुम क्वेश्चन को ध्यान से सुनते नहीं हो। तुम्हारे अंदर में ये टेंडेंसी डेवलप हो गया है कि सबसे पहले बोले, चाहे सही बोले चाहे गलत बोले। ये गलत आदत है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर से, यदि एक सब्सटेंस का वॉल्यूम x है तो एटम कितना जगह ऑक्युपाई करेगा? x/2/3 2/3 into x। बोलिए, सही बात है? यस सर। यस। तो कहता है कि हम लोग एक काम करो, अब इसको तो इतना तो आइडिया हो गया, चलो इसको जरा सा स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। ठीक, ले लिए सर। बहुत बढ़िया। मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का कुछ वॉल्यूम है। इस ब्लॉक का क्यूब जैसा है, इसका लंबाई है, इसका चौड़ाई है, इसका मोटाई है। मान लो इसको हम तौलने के बाद इसका मास है m। सबको को दिख रहा है मास m? यस सर। ठीक। और इसको, जो इसमें एटम है, इस एटम को थोड़ा आप लोग जूम करके देखिएगा। इस एटम का रेडियस दिखा रहे हैं r। बोलिए, आपको दिख रहा है रेडियस r? यस यस सर। सर। ठीक, तो हम लिखते हैं लेट रेडियस ऑफ ईच एटम, let radius of each atom is r। प्रत्येक एटम का रेडियस है r। तो अब हमसे पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। जरा बताइए, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम क्या लिखेंगे? 4/3 πr³। 4/3 volume of each atom is 4/3 πr³। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपका सब्सटेंस है जिसका कि रेडियस r था, उसमें एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, क्या आपके पास केवल एक मॉलिक्यूल है? क्या बोले सर, एक बार फिर से नहीं समझे सर। ये जो सब्सटेंस है इसमें केवल एक मॉलिक्यूल है या अधिक मॉलिक्यूल है? अधिक मॉलिक्यूल है सर। बहुत अधिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि आप इस चीज को जानते हो कि ये एक मॉलिक्यूल का तो बना हुआ है, बहुत अधिक। अब यदि इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल है तो वैसे सिचुएशन में हम अब ये जानना चाहेंगे कि हमको फाइंड करना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जरा सा बताइए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? क्या आपके दिमाग में थॉट आता है? बोलिए।
बोलिए। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। चलो हम इसमें दे देते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस कितना है? m। मास ऑफ सब्सटेंस mass of substance is m, small। अच्छा एक चीज, मॉलिक्यूलर मास को हम लिख देते हैं कैपिटल M। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? मान लिए ये दो चीज दिया है। यस और नो? यस सर। ठीक, तो अब आप हमको बताइए फाइंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब आप बताइए कि हाउ मच इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमको बताइए इस मोमेंट। सर स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इनटू एवोगाड्रो नंबर। बहुत बढ़िया, अभी तो चर्चा की। स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कितना मॉलिक्यूल टोटल है? इतना मॉलिक्यूल टोटल है, स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? यस सर। सारे लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन है इस बात को लेके? नो सर। हम लोग तो इस चीज को पढ़ चुके हैं कि भैया यदि सब्सटेंस का मास स्मॉल m है और उसका मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M है तो नंबर ऑफ मोल हो जाता है स्मॉल m इनटू डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और उसी को यदि एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस मिल जाएगा। अच्छा बताइए, एक मॉलिक्यूल या एक एटम का वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके हैं कि नहीं? यस सर। ये निकाल चुके, ये देखिए यहां निकाले। एक का वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। इतना तो हमको दिख रहा है। तो इतना सारा यदि मॉलिक्यूल है तो क्यों ना हम ऐसा करें, हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स। टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स। टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स क्या लिखेंगे जरा लिखाइए। स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इनटू एवोगाड्रोस नंबर स्मॉल 4 पाई r डिवाइडेड बाय कैपिटल M इनटू एवोगाड्रोस नंबर। बाद क्या करेंगे? इनटू 4/3 पाई r क्यूब। ओके, इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो ये बात सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। पक्का? एक दो लोगों का ही आवाज सुनाई दिया, लड़की लोग किसी का आवाज नहीं सुनाई दिया। सैल समझ में आ गया? यस सर। माही समझ में आया? यस सर। ठीक, तो हमको मिला टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स, ये हमको मिला। चलिए जरा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम फिर से क्लियर करने वाले हैं। ले लिए सर। ले लीजिए, वेरी गुड, सबको लीजिए। स्क्रीनशॉट भेज दिया ना? हाँ ठीक है, अमन बोल। हो गया? मिटा दें? यस सर। ठीक, चलिए हम भैया सब मिटा दिए। सब दिमाग में रखिएगा क्या क्या चीज किए हैं, तो गड़बड़ा जाएगा। अच्छा ठीक, चलो मिटा दिए। अच्छा ये जो क्यूब है जो आपके सामने में दिख रहा है, या ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो सकता था, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता था, तो क्या इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। अच्छा, मान लो ये क्यूब है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक साइड है a,
तो क्या हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका क्या सूत्र हो जाएगा जरा बताइए? ए क्यूब। ए क्यूब है। ए क्यूब, ये तो बहुत सिंपल था, यदि ये क्यूब है तो ये ए क्यूब हो जाएगा। अच्छा ठीक, ये हम वॉल्यूम जो ए क्यूब है इसको हम लिखते हैं भी। अच्छा, ये जो भी वॉल्यूम है जरा ध्यान से देख के बताइए कि ये वॉल्यूम भी में खाली एटम है कि कुछ खाली जगह भी है? सर दोनों मिला के है सर। दोनों मिला के है, बहुत बढ़िया। सो हम यहां लिखते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज भी, कैपिटल। लेट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज कैपिटल, देन यदि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैपिटल भी है तब देन द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट occupied by atoms, एटम्स के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा, इसका मान बताइए। 2/3 इंटू भी। इट इज 2/3 इंटू भी, 2/3 वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज भी, देन द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइड बाय एटम इज 2/3 भी। अच्छा एक चीज, एक एटम का वॉल्यूम कितना बोले थे? 4/3। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, उतना सारा एटम जो था उन सब का टोटल वॉल्यूम क्या लिखे थे? इंटू स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू एवोगाड्रो नंबर। हाँ, इंटू स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, ये जो कुछ भी है इसको हम किसी खास चीज के बराबर करना चाहते हैं, इक्वल टू लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे इक्वल टू? सर इक्वल टू ऑल द वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स। कितना? कुछ थोड़ा और सोचो। सर 2/3। जी हाँ, ये लिख देंगे इज इक्वल टू 2/3। बोलो समझ में आता है, आया कि नहीं? यस सर। यदि क्यूब दिया है और क्यूब का साइड दिया है तो क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है, लेकिन क्यूब के वॉल्यूम में सारा का सारा एटम से तो नहीं भरा है, कहेंगे उसका केवल 2/3 पार्ट भरा है। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। यदि इस क्यूब का मास स्मॉल m है तो इस क्यूब का नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल m बटा मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे कि नहीं? यस सर। उसको एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा कि नहीं? यस सर। ये वाला हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये वाला। और ये है, क्या कर रहे हैं, किसका सेटिंग चेंज कर रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल। ये वाला जो है ये है एक स्फीयर का वॉल्यूम। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम ये और ये सारे एटम मॉलिक्यूल का संख्या है, तो ये वाला चीज जो है सारे एटम का टोटल वॉल्यूम हो गया। और सारे एटम के टोटल वॉल्यूम को 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम भी ये लिख सकते हैं या नहीं, सबको देख लीजिए। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलिए। कोई ऑब्जेक्शन? नो सर। नो। अच्छा ये बताइए, एवोगाड्रो ने ये कैलकुलेशन करना शुरू किया,
क्या एवोगाड्रो को क्यूब का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या वॉल्यूम पता था या नहीं पता था? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पता था या नहीं पता था? नहीं पता। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है किसी का? कुछ आवाज आ रहा है? यस सर, आवाज आ रहा है। बाकी किसी का आवाज क्यों नहीं आ रहा है हमको? मेरा आवाज सब कोई सुन पा रहे हो? यस सर। 2 आदमी सुन पा रहे हैं, और कोई सुन पा रहा है क्या? यस सर। सैल, श्रेया सिंह, आप लोग मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ चलो, हमको लगा सब कुछ सो गया है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है ऐसे। ठीक, जो अभी हम एक्सप्रेशन लिखे, ये बात सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? बोलिए। समझ में आया सर। चलो, एक विद्यार्थी को समझ में आया, बाकी सब सोए हैं तो उठिए, जरा रिस्पॉन्स कीजिए, बाकियों को समझ में आया कि नहीं? समझ। चलो ठीक है, मान लेते हैं समझ में आ गया। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो बाकी बोलने उलने में तो आप लोग को बड़ा हिचक होता है। आया सर समझ में। हाँ ठीक है, चलिए। ओके, हम बोल रहे थे वॉल्यूम पता था कि नहीं एवोगाड्रो को ऑब्जेक्ट का? नहीं पता। पता नहीं सर, इसका आंसर पता नहीं। इसका आंसर पता है। देखो बेटा, क्यूब है तो कोई क्यूब का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नाप सकता है कि नहीं एवोगाड्रो? हाँ सर, नाप सकता है। तो उसका वॉल्यूम निकाल सकता है कि नहीं? यस सर। अच्छा ये बताओ, एवोगाड्रो के पास कोई तराजू बटखरा होगा कि नहीं? यार एवोगाड्रो बहुत बड़ा हाँ वैज्ञानिक होगा है। सर, तराजू। तुम लोग हाँ होगा। क्या सोच रहे हो? हमको नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आश्चर्य कि यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हमको लग रहा है हम बेंच डेस्क को पढ़ा रहे हैं, तुम लोग किसी चीज में रिस्पॉन्स नहीं करते हो ऐसे लगता है। क्लासवा में तो रिस्पॉन्स करो, की डिमांड करते तो रिस्पॉन्स नहीं करते हो, भुला जाते हो। पूछो इधरो तो रिस्पॉन्स करो भाई। 4 दिन क्लास नहीं लेंगे तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, सबसे बड़ा बात तो ये है। खैर चलो, तराजू बटखरा होगा उसके पास, तुम लोगों से पूछेंगे नहीं, हम ही बता देंगे, खाली हाँ हाँ कर देना, क्या करेंगे इससे ज्यादा। तो भैया ये एवोगाड्रो को ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पता था, क्योंकि वो लंबाई चौड़ाई नाप सकते थे, क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते थे। एवोगाड्रो को इस सब्सटेंस का मास भी पता था। क्यों पता था? क्योंकि उनके पास तराजू था, बटखरा था, उसका वजन वो नाप सकते। ठीक है, ये हम पहले बता देते हैं, अब नहीं पूछेंगे तुम लोगों से, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमारा। अच्छा ये देखो, कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है मॉलिक्यूलर मास, ये भी एवोगाड्रो को पता है। कैसे पता है? यदि लोहा है तो उसका एटॉम मॉलिक्यूलर मास 56 रहेगा। उनका रेडियस उस समय नहीं पता था, लेकिन एटॉम मॉलिक्यूलर मास पता था। वो कैसे पता होता है, वो आपको अशोक सर सवाल करवा रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर, वो आप सीखिएगा। उनको कोई भी सब्सटेंस दिया है, यदि सोडियम दिया है तो उनको पता है कि सोडियम का मॉलिक्यूलर मास 23 है। जो जो सब्सटेंस का खोज हो गया है उसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एवोगाड्रो ने ये चीज तो हम लोग पिछले ही क्लास में कैलकुलेशन करके निकाले थे। ये एन ए का मान कितना था? 6.023 into 10 to the power 23। बहुत बढ़िया, 6.023 into 10 to the power 23। इस संख्या को किस नाम से जाना जाता है? इज इक्वल टू 1 मोल। इसको नाम क्या है इस संख्या का? एवोगाड्रो नंबर। हाँ, एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा ये बताओ, एवोगाड्रो नंबर के बारे में एवोगाड्रो को जानकारी थी कि नहीं थी? था, हम इसको ऐसे बोलेंगे, था। एवोगाड्रो को पता था कि एक संख्या है
6.023 इंटू 10⁻23 उन्होंने खोजा था, इसीलिए इसका नाम पड़ा एवोगाड्रोस नंबर। तो अब आप ध्यान से देखिए, सब चीज एवोगाड्रो को पता था। उनको पता था कि पाई का मान क्या होता है, भैया पाई का मान 3.14 एवोगाड्रो को पता। तो भैया सब चीज पता था सिवाय एक चीज के। क्या है वो सिवाय एक चीज जो उनको नहीं पता था इस फॉर्मूला में? रेडियस सर। रेडियस, स्मॉल आर। तो क्या जब सब चीज पता है, केवल एक आर नहीं पता है, तो अब कैलकुलेट करके स्मॉल आर का मान पता किया जा सकता है कि नहीं? यस सर। किया जा सकता है। चलिए जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। ले ली सर। बाकी लोग भी कुछ बोल दो भाई। हाँ ठीक है, चलो एक तो दूटों को बीच में ठेलना पड़ता है बोलने के लिए भी, इसको हम मिटा दें। तो हम अभी फॉर्मूला लिखे, क्या लिखे थे फॉर्मूला, जरा याद दिलाइए और बोलिए। लिखेंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम। एकदम यही है, इसमें और कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। बहुत सही। तो चलिए ये 2 को इससे काट देंगे, 2 जा, और ये 3 जो है यहाँ पे भी 3 है, देखिए ये 3 भी कट गया। ठीक है, अब क्या बचा भैया, लिखेंगे स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट into molecular mass of object divided by 2 pi into mass of substance divided by Avogadro's number। बोलिए यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, हम इसमें फिर से ऐड करेंगे, भी वॉल्यूम पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, उसके बाद मास ऑफ सब्सटेंस भी पता है, और एवोगाड्रो नंबर भी पता है। तो क्या रेडियस का मान इसी चीज का क्यूब रूट कर दे, यानी कि इसी चीज का क्यूब रूट कर दे, तो क्या रेडियस का मान नहीं निकलेगा? यस निकल जाएगा, निकल गया। सो लिखेंगे रेडियस ऑफ सब्सटेंस इज मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस into volume of substance divided by 2 pi into small m divided by Avogadro's number। इसको किताब में आपको दिखेगा होल का पावर 1/3 क्यूब। जैसे स्क्वायर रूट को कभी कभी हम लोग पावर 1/2 लिखते हैं, वैसे ही ये स्क्वायर रूट हुआ, ये क्यूब रूट होता है, इसको पावर 1/3। बोलिए इस तरह से लिखे हैं कि नहीं पहले भी हम लोग? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को आर का मान पता चला। ये एवोगाड्रो का मेथड था कि एवोगाड्रो ने साधारण कैलकुलेशन करके किसी एटम का रेडियस को निकाल दिया। चलिए इसको जो है सो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको ऊपर कर सकते हैं माउस? हम नहीं जानते, पकड़िए। ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक, ये आपके सामने में अभी जो स्क्रीन में है, ये बेसिकली किताब का टर्म, बुक में जो लिखा हुआ है
वो ऐसे ही लिखा हुआ है। जरा सा देखें, अभी तक जो हम लोग एवोगाड्रो मेथड में पढ़ाई किए थे उसका किताबी भाषा को शॉर्ट में आपके सामने में हम आपको दिखा रहे हैं, जो बुक में लिखा हुआ। एक बार सबको ध्यान से पढ़ लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के मोलों की संख्या, इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। बोलिए, पहला लाइन में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। उसके बाद सेकेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के अणुओं की संख्या, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसी चीज को एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दिए। मोल जितना निकला उसको एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दिए। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। और हम लोग तो जानते हैं कि यदि एटम का रेडियस r है तो एक का वॉल्यूम 4/3 पाई r की हो जाएगा। लेकिन कितना मॉलिक्यूल है वो तो निकाल चुके हैं, तो देखिए जरा सा लास्ट में लिखेंगे, देन द वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स, इफ r इज रेडियस ऑफ ईच एटम, then volume occupied by all atoms is equal to total number of molecules, यानी कि mass of substance divided by Avogadro number divided by total molecular mass into 4/3 pi r cube। बोलिए, ये समझ में आया? यस सर। अब ये जो कुछ भी निकाले, अभी अभी तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस देखे थे, कहते क्या, यदि सब्सटेंस का वॉल्यूम भी है तो उसमें तो खाली जगह भी कुछ रहता है। कितना? 1/3 खाली जगह रहता है, 1/3 इज एम्प्टी स्पेस। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं? जरा गौर कीजिए कि मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, और इसको हम लोग देखे कि ये जो पोर्शन था हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला टर्म। बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जो ब्लॉक में किए हैं, ब्लू कलर से शेड दिए हैं, जो वॉल्यूम सारे एटम का निकाले उसको टोटल वॉल्यूम का 2/3 नहीं कहेंगे? यस सर। क्योंकि यही तो देखे कि उसमें जो वॉल्यूम था वो 2/3 रहता है, उसका वॉल्यूम तो 2/3 ही रहेगा। ठीक, अच्छा, एटम का वॉल्यूम ना सर? हाँ, एटम का वॉल्यूम, क्योंकि आपने पहले एक एटम का संख्या निकाला। एटम का संख्या निकालने के बाद, भव्यम वीडियो ऑफ कीजिए। एटम का संख्या निकालने के बाद भव्यम वीडियो ऑफ कीजिए, वीडियो ऑफ कीजिए। बच्चा लोग बहुत प्रयोग करते रहता है बीच में। हाँ, तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपका नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एटम को हम लोग 4/3 पाई r क्यू से गुना किए तो सारे एटम का वॉल्यूम मिल गया, और जब सारे एटम का वॉल्यूम मिल जाएगा तो दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। और इसमें से एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा आगे बढ़, और आगे बढ़िएगा तो देखिए आरएचएस में क्या दिख रहा है। अगला नेक्स्ट टर्म के आरएचएस में आपको क्या दिख रहा है? 2/3। 2/3। तो अरे भी कहाँ गया जी? सर नीचे भेज दिए सर। भी चला गया एलएचएस में। बोलिए, सही बात है कि नहीं? यस सर। और यदि भी चला गया एलएचएस में तो ये जो भी है इसको डाले मास के नीचे। अब मास बटे वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी। ये डेंसिटी हो जाता है। मास बटे वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी हो जाता है। डेंसिटी को किस से रिप्रेजेंट करते हैं पता है? उसको कहते हैं रो। जैसा होता है मगर इसको ऐसे दिखाते हैं, ये कहलाता है रो। तो ये रो है, मास बटे वॉल्यूम रो है। तो आप देखिए यहाँ पे मास बटे वॉल्यूम की जगह लिखिए रो, और बाकी सारा चीज को रख दिए। तो यहाँ जो आर था उसकी जगह रो, मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पे मास बटे वॉल्यूम का टर्म को गायब कर दिए, रो कर दिए। और तब आप देखिए ये 2 जा यहाँ पे हुआ 3 तो पूरा कट गया। और तब जो आर क्यूब का टर्म रहा एलएचएस में, आरएचएस में सबको ट्रांसफर कर दिया। नीचे का एम ऊपर आ गया, कैपिटल एम, और ऊपर में था आपका 2 जो कट के बचा था वो नीचे आ गया,
रो था, ये रो भी नीचे आ गया, कैपिटल एन था, टोटल नंबर ऑफ सॉरी कैपिटल एन इज गड़बड़ी है, रुको, ये है एवोगाड्रोस नंबर, यहाँ है एन ए, ये एन नहीं है, ये है एवोगाड्रोस नंबर, ये है एवोगाड्रोस नंबर। बोलो समझ में आया क्या, इसमें क्या गड़बड़ी किए थे? यस सर। देखो कैपिटल एन क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज कैपिटल एन? उसका नाम क्या है? नॉर्मैलिटी। नंबर ऑफ एटम्स। और एन ए क्या है? अवोगाद्रो नंबर। कैपिटल एन और एवोगाड्रो नंबर में क्या संबंध है? बोलिए। कोई बताएगा कैपिटल एन और एन ए में क्या संबंध है? सर एवोगाड्रोस नंबर है सर। सर कैपिटल नहीं समझ में आया। कैपिटल एन और एन ए में क्या संबंध है? How सर कैपिटल N equals to small m by capital M into Avogadro's number. वेरी गुड श्रेया, अच्छा लगा बेटा। कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इनटू एवोगाड्रोस नंबर। बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे जो फॉर्मूला हम लिखे थे, जो कंप्यूटर में पहले से लिखा था, उसमें लिखा था कैपिटल एन। ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, उस कैपिटल एन को काट करके एन ए लिखे। आप इसको गौर से देखिएगा, हम मिटा रहे हैं। आप यहाँ पे ओरिजिनली देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? एन लिखा है कि एन ए लिखा है? एन लिखा हुआ है। है। एन लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, ये जो एन लिखा है, ये एन सही है कि एन ए सही है? एन ए सही है। NA एन ए सही है सर। एन ए सही क्यों है? क्योंकि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है सर Na इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय m। जी हाँ, इसीलिए एन ए सही। इस चीज को जान, और यदि आप एन लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये एन ए है, ध्यान रखिएगा। ये वाला एन ए, ये वाला एन ए, ये वाला एन ए है, ध्यान रखना। ये एन ए है, एन ए होता है एवोगाड्रोस नंबर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लीजिए। ले लिए? यस ले लिए सर। ठीक।